तो महाराज जी, अभी कुछ ऐसे धर्मगुरु हैं जो कि परीक्षा में पास होने के कुछ टोटके और नुस्खे बताते हैं। वो कहते हैं कि आप बेलपत्र को जो है कि शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए तो आप परीक्षा में पास हो जाएंगे। और एक बहुत बड़े फेमस अभी धर्मगुरु हैं, उनका ये कहना है कि अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का कर्जा है तो आप पान के पत्ते को हनुमान जी के मंदिर में किसी तरीके से कुछ करके चढ़ा दीजिए, आप हर तरीके के कर्ज से दूर हो जाएंगे। और एक और भी धर्मगुरु हैं जो ये कहते हैं कि अगर किसी स्त्री को बच्चा नहीं हो रहा है तो गाय को गेहूं खिलाए और जो गोबर करेगी गाय उसके गेहूं को निकाल कर धो करके पीस करके पिए। तो क्या ये सब पाखंडवाद को बढ़ावा देना है या फिर आप भी इन सब चीज़ों को मानते हैं? बात यह है कि हमारा ये कहना है कि हमारे शास्त्रों में कुछ धार्मिक उपाय बताए गए हैं। उन उपायों को यथाशास्त्र, माने शास्त्र में जैसे कहे गए हैं वैसे ही अगर कोई उद्धृत करता है कि इस शास्त्र में ये उपाय इस समस्या के लिए बताया गया है, धार्मिक उपाय, आप उन ऋषि के ऊपर विश्वास करके इसको कर सकते हैं, इससे अनुकूलता हो सकती है। ठीक है, एक तो ये बात है। लेकिन जो लोग भी बता रहे हैं वो किसी शास्त्र का उद्धरण नहीं देते हैं कि यहाँ इस शास्त्र में, इस अध्याय में, इस श्लोक में यह बात कही गई है। प्रूफ नहीं देते हैं। ठीक है, पहली समस्या। दूसरी समस्या ये है कि कोई आगे भी तो नहीं आता है। कोई एक बच्चा आगे आता कि मैंने अमुक महाराज का प्रवचन सुना, उसमें बताया गया था कि परीक्षा में पास होने के लिए बेलपत्ती तुम लगा दो, तुम पास हो जाओगे, और मैं फेल हो गया। मैंने इनके कहने पर ये किया था। तो कोई ये शिकायत भी तो नहीं करता है और इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं होती है। और नेताओं का, राजनीतिक पार्टियों का इन सबको संरक्षण रहता है, इसीलिए पुलिस भी इस तरह की चीज़ कोई कहता भी है तो दर्ज नहीं करती और ठगी चल रही है, लगातार चल रही है। भविष्य वक्ता अपने देश में एक से एक हैं, लेकिन कोई नहीं बताता है कि प्लेन उड़ेगा और दूसरे मिनट में ही क्रैश कर जाएगा और लोग उसमें मर जाएंगे। कोई नहीं बताता है कि यहाँ पर भगदड़ मचने वाली है, यहाँ पे लोगों की जान की हानि हो जाएगी, इसी तरह की घटनाएं हो जाएंगी। कोई क्यों नहीं बताता है? अगर भविष्य देख रहे हो, तुम्हारे देवता तुमको बता रहे हैं तो ये भी तो बताओ, लेकिन ये नहीं बताता। अच्छा, नहीं बताता है तो ठीक है, वो तो ठग है, लेकिन सरकारें भी, न्यायालय भी, कोई इसको संज्ञान ही नहीं लेता है, मुकदमा चलता ही नहीं है। कोई अगर नालिश भी करे तो रफा दफा हो जाता है। तो ये सब समस्या है। करे तो क्या कोई करे? धर्म के नाम पर मनमानी करने की छूट राजनेताओं ने, उनकी पार्टियों ने और उनकी सरकारों ने दी हुई है और इसीलिए हो रहा है।